अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا। सब तारीफ खुदा ही को है जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर यह किताब नाजिल की और इसमें किसी तरह की कजी और पेचीदगी न रखी, बल्कि सीधी और सलीस उतारी ताकि लोगों को अजाब सख्त से जो उसकी तरफ से आने वाला है डराए, और मोमिनों को जो नेक अमल करते रहे हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए इन कामों का नेक बदला यानी बहिश्त है जिसमें वो अबदुल आबाद रहेंगे। और उन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि खुदा ने किसी को बेटा बना लिया है। उनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं और ना उनके बाप दादा ही को था। ये बड़ी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है, और कुछ शक नहीं कि ये जो कुछ कहते हैं महज झूठ है। فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا। ऐ पैगंबर, अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाएं तो शायद तुम इनके पीछे रंज कर करके अपने तईं हलाक कर दोगे। जो चीज जमीन पर है हमने उसको जमीन के लिए आराइश बनाया है ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है, और जो चीज जमीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब वो जवान गार में जा रहे तो कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले यानी उनको सुलाए रखा, फिर इनको जगा उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे दोनों जमातों में से उसकी मिक़दार किसको खूब याद है। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. हम उनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। वो कई जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी और उनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया। जब उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझकर न पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने बैद अज़ अक़्ल बात कही। इन हमारी कौम के लोगों ने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं। भला ये उनके खुदा होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? तो इससे ज्यादा कौन जालिम है जो खुदा पर झूठ इफ्तरा करे। और जब तुमने इन मुशरिकों से और जिनको ये खुदा के सिवा इबादत करते हैं उनसे किनारा कर लिया है तो गार में चल रहो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे कामों में आसानी के सामान मुहैया करेगा। وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
वयक़ूलून सबअतुन वथामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमार फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा। और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि धूप उनके गार से दाहिनी तरफ सिमट जाए, और जब गुरूब हो तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाए, और वो उसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से हैं। जिसको खुदा हिदायत दे वो हिदायत याब है, और जिसको गुमराह करे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला ना पाओगे। और तुम उनको ख्याल करो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सोते हैं, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे दहशत में आ जाते। और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहां कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा कि 1 दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को यह रुपया देकर शहर को भेजो, वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो उसमें से खाना ले आए, और आहिस्ता आहिस्ता जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। अगर वो तुम पर दस्तरस पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर अपने मजहब में दाखिल कर लेंगे, और उस वक्त तुम कभी फलाह नहीं पाओगे। और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि खुदा का वादा सच्चा है, और ये कि क़यामत जिसका वादा किया जाता है इसमें कुछ शक नहीं। उस वक्त लोग उनके बारे में बाहम झगड़ने लगे और कहने लगे कि इनके गार पर इमारत बना दो, उनका परवरदिगार उनके हाल से खूब वाकिफ है। जो लोग उनके मामले में गलबा रखते थे वो कहने लगे कि हम इनके गार पर मस्जिद बनाएंगे। बाज लोग अटकलपच्चू कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है। उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं। तो तुम उनके मामले में गुफ्तगू न करना मगर सरसरी सी गुफ्तगू, और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनि रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। वलबिथू फ़ी कहफ़िहिम 300 सिनीन वज़्दादू 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا। और किसी काम की निस्बत न कहना कि मैं उसे कल कर दूंगा, मगर इंशाअल्लाह कहकर, यानी अगर खुदा चाहे तो कर दूंगा। और जब खुदा का नाम लेना भूल जाओ तो याद आने पर ले लो, और कह दो कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत की बातें बताए। और असहाब कहफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। कह दो कि जितनी मुद्दत वो रहे उसे खुदा ही खूब जानता है, उसी को आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें मालूम हैं। वो क्या खूब देखने वाला और क्या खूब सुनने वाला है। उसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं, और न वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। वत्लु मा ऊहिया इलैक मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा।
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا। और अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और उसके सिवा तुम कहीं पनाह भी नहीं पाओगे। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशनुदी के तालिब हैं, उनके साथ सब्र करते रहो और तुम्हारी निगाहें उनमें से गुजरकर और तरफ न दौड़े कि तुम आराइश जिंदगानी दुनिया के खास्तगार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा न मानना और कह दो कि लोगों ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। हमने जालिमों के लिए दोज़ख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेर रही होंगी और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खौलते हुए पानी से उनकी दादरसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा और जो मुंहों को भून डालेगा। उनके पीने का पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी है। और जो ईमान लाए और काम भी नेक करते रहे तो हम नेक काम करने वालों का अजर जाया नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं। उनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है। واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا और उनसे दो शख्सों का हाल बयान करो जिनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग इनायत किए थे और उनके गिर्द गिर्द खजूरों के दरख्त लगा दिए थे और उनके दरमियान खेती पैदा कर दी थी। दोनों बाग कसरत से फल लाते और उसकी पैदावार में किसी तरह की कमी ना होती और दोनों में हमने एक नहर भी जारी कर रखी थी और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जबकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था कहने लगा कि मैं तुमसे माल और दौलत में भी ज्यादा हूं और जत्थे और जमात के लिहाज से भी ज्यादा इज्जत वाला हूं और ऐसी शेखियों से अपने हक में जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा कि मैं नहीं ख्याल करता कि यह बाग कभी तबाह हो और न ख्याल करता हूं कि कयामत बरपा हो और अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो वहां जरूर इससे अच्छी जगह पाऊंगा। तो उसका दोस्त जो उससे गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा क्या तुम उस खुदा से कुफ्र करते हो जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया फिर नुत्फे से तुम्हें पूरा मर्द बनाया? मगर मैं तो ये कहता हूं कि खुदा ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और भला जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों ना कहा? अगर तुम मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर देखते हो तो अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमाए और इस तुम्हारे बाग पर आसमान से आफत भेज दे तो वो साफ मैदान हो जाए या उसकी नहर का पानी गहरा हो जाए तो फिर तुम उसे न ला सको और उसके मेवों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया। तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता। उस वक्त खुदा के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हुई और न वो बदला ले सका। यहां से साबित हुआ कि हुकूमत सब खुदाए बरहक की है, उसी का सिला बेहतर और उसी का बदला अच्छा है। और उनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो। वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की रोईदगी मिल गई, फिर वो चूरा चूरा हो गई और हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। और खुदा तो हर चीज पर कुदरत रखता है।
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत हैं, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहां बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे और उन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे। तो हम उनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो यह ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया। और अमलों की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे, हाय शामत, ये कैसी किताब है कि न छोटी बात को छोड़ती है न बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है, और जो अमल किए होंगे सबको हाजिर पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया, वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं? और शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए खुदा की दोस्ती का बुरा बदल है। मैंने उनको ना तो आसमानों और जमीन के पैदा करने के वक्त बुलाया था और ना खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा न था कि गुमराह करने वालों को मददगार बना था। और जिस दिन खुदा फरमाएगा कि अब मेरे शरीकों को जिनकी निस्बत तुम गुमाने उलूहियत रखते थे बुलाओ, तो वो उनको बुलाएंगे मगर वो उनको कुछ जवाब न देंगे, और हम उनके बीच में एक हलाकत की जगह बना देंगे। और गुनाहगार लोग दोज़ख को देखेंगे तो यकीन कर लेंगे कि वो उसमें पड़ने वाले हैं और उससे बचने का कोई रास्ता न पाएंगे। وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔ اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں شکل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے، اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا
قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك
वमा फ़अल्तुहु अन अम्री ज़ालिक तअवील मा लम तस्ति अलैहि सब्रा। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं हटने का नहीं, बरसों चलता रहूं। जब उनके मिलने के मकाम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, तो उसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारे लिए खाना लाओ, इस सफर से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया, और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया, और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया। मूसा ने कहा, यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो अपने पांवों के निशान देखते देखते लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने यहां से रहमत यानी नबूवत या नेमत विलायत दी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था। मूसा ने उनसे जिनका नाम खिज़र था कहा कि जो इल्म खुदा की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज़र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी क्यों कर सकते हो। मूसा ने कहा, खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाइएगा और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। खिज़र ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है कि मुझसे कोई बात न पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे न करूं। तो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज़र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दें? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे? मूसा ने कहा कि जो भूल मुझसे हुई उस पर मुआखज़ा न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए। फिर दोनों चले, यहां तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो खिज़र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर कसास के मार डाला? ये तो आपने बुरी बात की। खिज़र ने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज़्र के कबूल करने में गायत को पहुंच गए। फिर दोनों चले, यहां तक कि एक गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफत करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो झुककर गिरा चाहती थी, तो खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो उनसे इसका मुआवजा लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका भेद तुम्हें बता देता हूं कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब न कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा, कहीं उनको सरकशी और कुफ्र में न फंसा दी। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो पाक तीनती में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। और वो जो दीवार थी सो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका खजाना मदफून था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। वयस्अलूनक अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअत्लू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फ़अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्स वजदहा तग़रुब फ़ी ऐनिन हमिअतिन व वजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ल क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु थुम्म
ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। हमने उसको जमीन में बड़ी दस्तरस दी थी और हर तरह का सामान अता किया था, तो उसने इस सफर का एक सामान किया, यहां तक कि जब सूरज गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है और उस नदी के पास एक कौम देखी। हमने कहा जुल्करनैन, तुम इनको खा तकलीफ दो खा उनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की कुदरत तुमको है। जुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र बदकिरदारी से जुल्म करेगा हम उसे अजाब देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अजाब देगा, और जो ईमान लाया और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मामले में उस पर किसी तरह की सख्ती नहीं करेंगे बल्कि उससे नर्म बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान सफर का किया, यहां तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू करता है जिनके लिए हमने सूरज के इस तरफ कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकतुल हाल यूं थी और जो कुछ उसके पास था हमको सब की खबर थी। फिर उसने एक और सामान किया, यहां तक कि दो दीवारों के दरमियान पहुंचा तो देखा कि उनके इस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। जुल्करनैन ने कहा कि खर्च जो मकदूर खुदा ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है,
तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत ओट बना दूंगा। तो तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया, यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोंको, यहां तक कि जब इसको धोंक धोंक कर आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि इस पर पिघला कर डाल दूं। फिर उनमें यह कुदरत ही न रही कि उस पर चढ़ सकें और न यह ताकत रही कि उसमें नकब लगा सकें। बोला कि यह मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो इसको ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। उस रोज हम उनको छोड़ देंगे कि रूए जमीन पर फैलकर एक दूसरे में घुस जाएंगे, और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे। और उस रोज जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अफ़हसिब अल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिलअख़सरीन अअमाला अल्लज़ीन ضل सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ उलाइका अल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا। क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो हमारे बंदों को हमारे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो हम खफा नहीं होंगे? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नुम की मेहमानी तैयार कर रखी है। कह दो कि हम तुम्हें बताएं जो अमलों के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं, वो लोग जिनकी सही दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई और वो ये समझे हुए हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसके सामने जाने से इनकार किया तो उनके अमाल जाया हो गए, और हम क़यामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सजा है, यानी जहन्नम, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबरों की हंसी उड़ाई। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यर्जू लिक़ाअ रब्बिही फल्यअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए बहिश्त के बाग मेहमानी होंगे, हमेशा उनमें रहेंगे और वहां से मकान बदलना न चाहेंगे। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों को लिखने के लिए स्याही हो तो कब्ल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हो, समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है। तो जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न बनाए।